Plato and teaching methods. Plato's philosophy regarding teaching methods. It is interesting to know that in today's world, even you are asked about your teaching philosophy whenever you apply for teaching anywhere. So, Plato also has a specific teaching philosophy, and what that is, let's have a look. Talks about the two D's. Number one is the didactic method, number two is the dialectic methods, which is necessary for teaching. यहाँ dialectic से मुराद तो is about the logical reasoning and argumentation. Dialectic को का मतलब ये है कि दो लोग आपस में बातचीत के ज़रिए एक नई knowledge create करते हैं, जबकि didactic is teaching, and in Plato's time it's specifically teaching the moral sciences, which is essentially normally one way. So one person is conveying the morality to others. The dialectic method requires, अब dialectic method की requirements क्या हैं पहले तो देखते हैं. सबसे पहले है critical attitude. Now what is critical attitude? Critical attitude means that you are looking at a thing critically. For instance, if I have a pen like this and I see that this pen is plastic and this pen is metal and there is rubber in it, this is analytical. I'm analyzing it critically. And if this moves, will it open? So that means critically looking at things in a critical manner. तो पहली चीज़ किसी dialectic के लिए dialectic method की जो requirement है वो है critical thinking, कि आप किसी चीज़ को critically देखें और उसका वज़न करें दोनों अतराफ में कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता. इसको हम क्रिटिकल एटीट्यूड की बात करते हैं, यानी क्रिटिकल रवैया. एटीट्यूड रवैये को कहते हैं. अब हम बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स, अब यहाँ ये देखिए कि आप अगर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उन्हें मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 तक गिनती सिखाते हैं, 10 तक, 20 तक, 100 तक. इसकी अफादियत क्या है आम जिंदगी में कि बच्चे अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को और अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले इन्वायरमेंट को काउंट करते हैं. They constantly evaluate and look at things and keep counting them. For instance, अगर एक बच्चे के पास से चंद गाड़ियां गुजरी हैं और वो बच्चा काउंट कर रहा है और आप उससे पूछते हैं कि एक यहाँ पे आज इस सड़क पे रश बहुत कम है, तो बच्चा शायद ये कह सकता है कि हाँ आधे घंटे में सिर्फ 3 ही गाड़ियां गुजरी हैं. तो उसकी मुराद ये है कि जो मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड है ये भी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए और क्रिटिकल एटीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अल्टीमेटली लीड करता है टुवर्ड्स डायलैक्टिक, जो कि डायलैक्टिक के लिए एक बेस है, एक रिक्वायरमेंट है ये सब चीज़ें. और फिर एक्सटेंडेड स्टडी, किसी एक चीज़ के ऊपर तवील दौरानियत तक पढ़ना या स्टडी करना. अब डायलैक्टिक यानी आर्गुमेंट के ऊपर आप उसी वक्त आएंगे एक लॉजिकल आर्गुमेंटेशन पे, एक ऐसे आर्गुमेंट पे जो कि फ्रूटफुल है, कुछ यील्ड करना चाहता है, ना कि तकरार है. जब आपने एक एस्पेक्ट और एक चीज़ के बारे में, एक मफरूज़े के बारे में, एक प्रॉब्लम के बारे में, एक नज़रिए के बारे में मुकम्मल तौर पे पढ़ लिया है और अब उससे ऊपर स्टडीज़ मौजूद अगर नहीं हैं तो फिर यकीनन आपको डायलॉग में या डायलैक्टिक में आना पड़ेगा उस चीज़ पे मज़ीद इंफॉर्मेशन और नॉलेज को क्रिएट करने के लिए. तो ये हैं डायलैक्टिक की रिक्वायरमेंट्स. अब डायलैक्टिक मेथड में there is a use of questions by teacher to get the student to think about what he or she already knows and to realize what they don't know. अब उस्ताद के लिए इसकी अफादियत ये है कि उसको ये मालूम होगा कि किस तरह स्टूडेंट को पहले क्या मालूम है और उसे पहले से क्या मालूम नहीं है, तभी एक नई नॉलेज की क्रिएशन की जाएगी. एंड देन लर्निंग बाय डूइंग, टीचिंग मेथड्स में खुद करने से लर्न करना, ट्रेनिंग इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, और उसके बाद ट्रेनिंग उन प्रोसेसेस में जिनमें सोच और एब्स्ट्रैक्टिंग हो वो मौजूद हो. स्टोरी टेलिंग एंड लिटरेचर, कहानियाँ सुनाना और लिटरेचर मौजूद हो, और प्ले जो कि सेल्फ डिसिप्लिन का जरिया भी है वो भी मौजूद हो. और फिर डायडैक्टिक मेथड जो कि हमने कहा वन वे मोरालिटी को पढ़ाना है, उसमें दे इंटेंडेड टू टीच पर्टिकुलरली इन हैविंग मोरल इंस्ट्रक्शन एज एन अल्टीरियर मोटिव, कि उसमें सबसे बड़ा जो मोटिव था, सबसे बड़ा जो मुहर्रक था वो ये था कि डायडैक्टिक के ज़रिए, ए वन वे टीचिंग के ज़रिए डिलीवर की जाए नॉलेज मोरालिटी के ऊपर, लोगों की सोच के ऊपर, जिसको कि बेहतरी की तरफ लाया जाए.